हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति, पुराणों और दिव्य स्थलों से जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे चमत्कारी पर्वत की ओर, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की, एक ऐसा स्थान जो आस्था, भक्ति और चमत्कारों का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य सफर। गोवर्धन, श्री कृष्ण की लीला भूमि। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। ये पर्वत लगभग 38 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग में फैला हुआ है। कहा जाता है कि यह पर्वत सतयुग में समुद्र मंथन के समय हिमालय से निकलकर ब्रज में आया था। गोवर्धन का शाब्दिक अर्थ होता है गोधन का वर्धन, यानी गायों की वृद्धि और पालन। लेकिन इस पर्वत की सबसे प्रसिद्ध कथा श्रीमद्भागवत महापुराण में मिलती है, श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला। जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे, तब उन्होंने देखा कि गांव के लोग हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते हैं। कृष्ण ने पूछा, क्यों करते हो इंद्र की पूजा? ग्वालों ने कहा, वो हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी खेती और गायें पलती हैं। कृष्ण ने समझाया, वर्षा तो प्रकृति का हिस्सा है, असली पूजा तो गोवर्धन पर्वत और गायों की होनी चाहिए। इस प्रकार पहली बार गोवर्धन पूजा की गई। इंद्रदेव को यह अपमान लगा और उन्होंने ब्रज में प्रलय जैसी बारिश भेज दी। चारों ओर पानी ही पानी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। तब से लेकर आज तक गोवर्धन पर्वत को गिरिराज कहा जाता है। यह न सिर्फ एक पर्वत है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। गोवर्धन परिक्रमा, जो लगभग 21 किलोमीटर की होती है, श्रद्धालु नंगे पैर करते हैं। कई भक्त साष्टांग दंडवत परिक्रमा करते हैं, यानी हर कदम पर लेटकर प्रणाम करते हुए परिक्रमा पूरी करते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा को होती है, जिसे दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के आसपास कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। दान घाटी, जहां श्री कृष्ण ने गोपियों से माखन दान मांगा था। मुखारविंद, गोवर्धन का सबसे पावन स्थान। मानसी गंगा, यह एक कृत्रिम झील है जिसे भगवान ने अपने मन से उत्पन्न किया था। हरिदेव मंदिर, गिरिराज के पास भगवान हरि का प्राचीन मंदिर। आज भी लाखों श्रद्धालु यहां आकर परिक्रमा करते हैं। राधा अष्टमी, गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा जैसे पर्वों पर यहां मेला लगता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन की परिक्रमा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, गोवर्धन पर्वत सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये भक्ति, विश्वास और श्री कृष्ण की दिव्यता का प्रतीक है। राधा कुंड में स्नान का महत्व। एक ऐसा कुंड जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं राधा रानी के प्रेम में बनवाया और जहां स्नान करने मात्र से व्यक्ति को गोलोक धाम तक पहुंचने का सौभाग्य मिल सकता है। जब श्री कृष्ण ने अरिष्ठासुर नामक राक्षस, जो एक विशाल बैल के रूप में आया था, का वध किया, तो राधा रानी और सखियां उनसे नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, आपने गोवंश का वध किया है, अब आप अपवित्र हो चुके हैं। कृष्ण बोले, मैं पवित्र होने के लिए तीर्थ स्नान करूंगा। और उन्होंने अपनी बंसी से जमीन खोदी और उसमें सारे तीर्थों को बुला लिया, इससे श्याम कुंड बना। राधा रानी ने कहा, मैं अपने हाथों से कुंड बनाऊंगी, और उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदा, ये बना राधा कुंड। कृष्ण ने कहा, आपका कुंड तो मुझसे भी श्रेष्ठ है, अब मैं यहाँ स्नान करूंगा। इसी कारण राधा कुंड को संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। राधा कुंड में स्नान करना राधा रानी की कृपा प्राप्त करने जैसा है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अंश आत्मा को प्राप्त होता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इसे प्रेम तीर्थ कहा जाता है। स्वयं महाप्रभु चैतन्य देव जब वृंदावन आए, तो उन्होंने राधा कुंड में स्नान कर इसे गोलोक वृंदावन का केंद्र बताया। विशेष रूप से आर्द्रात्रिक मध्य रात्रि में राधा कुंड में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेषकर आषाढ़ पूर्णिमा, राधाष्टमी और बहुला अष्टमी को स्नान से पहले और बाद में जय राधे का उच्चारण अवश्य करें। स्नान करते समय ये भावना रखें कि आप राधा रानी के चरणों में उपस्थित हैं। ध्यान रखें, स्नान एक धार्मिक प्रक्रिया है, इसका अनादर न करें। पवित्रता और श्रद्धा आवश्यक है। राधा कुंड केवल एक जलाशय नहीं, राधा रानी का दिव्य स्वरूप है। ये स्थान नित्य लीला स्थल है। माना जाता है कि यहाँ आज भी राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, जो केवल सच्चे भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। राधा कुंड में स्नान करना केवल शरीर को पवित्र करना नहीं,
यह आत्मा को राधा कृष्ण के प्रेम में सराबोर करने का साधन है। ये कुंड कोई साधारण जल नहीं, ये राधा रानी का प्रेम है, श्री कृष्ण की भक्ति है और ब्रजधाम की महिमा है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करती है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भी राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जीवन में एक बार राधा कुंड स्नान अवश्य करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जय श्री राधे।